गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पुष्पी पौधों में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। यानी कि जो पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स स्टेमन है, जिसमें परागकोश बनता है, तो उसके बनने का और परागकोश के अंदर सूक्ष्म बीजाणु अथवा माइक्रोस्पोर्स के बनने की क्रिया का पूरा अध्ययन करेंगे। यही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का अध्ययन करने के लिए हम लोग किसी पुष्प के एकदम तरुण यानी यंग स्टेज के पुंकेसर के एंथर का एक अनुप्रस्थ काट यानी कि टीएस सेक्शन काटते हैं, तो देखते हैं कि ये टीएस में गोल अथवा अंडाकार दिखाई देता है, जो पूरा का पूरा एक स्तर एपिडर्मिस से ढका होता है और अंदर की ओर पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पूरा एक ये पिंड ठोस संरचना होती है। ठीक, गोल अथवा अंडाकार, और पूरी जो संरचना है वो मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यू से भरा होता है। इसके बाहर जो है ये एपिडर्मिस और अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये कुछ बढ़ोतरी करता है, तो बाद में ये जो है 4 पालियों में विभाजित हो जाता है। इसके मध्य संवहन ऊतक प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड का विकास हो जाता है और साथ ही साथ इसके बाहरी एपिडर्मिस के ठीक नीचे चारों कोनों पर एक अन्य कोशिका एक कोशिका चारों कोनों पे अन्य कोशिकाओं से बिल्कुल भिन्न दिखने लगती है, अपने बड़े आकार, गाढ़े जीवद्रव, स्पष्ट और बड़े केंद्रक के कारण। इस कोशिका को ही कहते हैं प्रपस्व कोशिका या आर्चस्पोरियल सेल्स। ठीक, अब ये जो चारों कानों पे विकास होता है इसका, और ये एकदम स्पष्ट पहचाना जा सकता है क्योंकि इसकी आकृति बड़ी होगी अन्य कोशिकाओं से। इसमें गाढ़ा जीवद्रव्य होगा, इसका केंद्रक बड़ा होगा, स्पष्ट केंद्रक दिखाई पड़ेगा। इसी को आर्चस्पोरियल सेल कहते हैं। अब ये आर्चस्पोरियल सेल
एक पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर के एपिडर्मिस के ठीक नीचे यानी एपिडर्मिस की तरफ और एक अंदर की तरफ दो कोशिका बनाती है पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा। तो साथ ही साथ इसमें प्रोकैम्बियम वैस्कुलर बंडल का विकास होता है या इसी को कंडक्टिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू में उपस्थित होता है, का विकास हो जाता है। वैस्कुलर बंडल का विकास हो जाता है, समान ऊतक का विकास हो जाता है और प्रपश कोशिकाएं चारों कोनों पे एक एक पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा विभाजित होकर के अपने बाहर की तरफ, यानी पेरिक्लाइनल डिवीजन वो डिवीजन होता है जो एपिडर्मिस के समांतर विभाजित होता है। एपिडर्मल के समांतर विभाजित होने के कारण ये एपिडर्मिस की तरफ भी एक कोशिका काटती है और एक एपिडर्मिस से दूर केंद्र की तरफ कोशिका काटती है। इस तरह से इसमें दो कोशिकाएं बन जाती है। तो पहली कोशिका ये कहलाती है प्राइमरी पेराइटल सेल्स और दूसरी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनाती है चारों कोनों पे इसी तरह से। ठीक, अब प्राइमरी पेराइटल सेल से स्पोरेंजियम का विकास होता है। तो अब ये प्राइमरी पेराइटल सेल ये अनेक पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन द्वारा विभाजित होकर के, यानी कि ये प्राइमरी पेराइटल सेल ये पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होता है और 1 से 5 लेयर की स्पोरेंजियल वाल बनाती है। ठीक, माने प्राइमरी पेराइटल सेल विभाजित होकर के 1 से 5 और इस 1 से 5 लेयर की जो बनती है इनमें 3 स्तर होते हैं। तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे बनाती है
एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, और इसके नीचे करीब ये 3 से 5 है, ये 1 से 5 लेयर की मिडिल लेयर, एंडोथीसियम को फाइब्रस लेयर भी कहते हैं, और सबसे भीतर की तरफ टैपिटम बनाती है। ठीक, एंडोथीसियम की कोशिका ये बड़ी होती है, तो इसकी सेल जो होगा वो बड़ी होगी, सेल बड़ी, और भित्ति वाल जो होगी वो कोशिका वाल मोटी होगी, कोशिका वाल मोटी। और एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित होती है। इनकी दीवारें मोटी होती है, किंतु उस स्थान पे जहां पर परिपक्व स्पोरेंजियम का स्फुटन होता है वहां पे एंडोथीसियम पतली रह जाती है, उसकी दीवारें पतली रह जाती है, तो उस स्थान को स्टोमियम कहा जाता है। यानी कि स्फुटन स्थान पर इसको स्टोमियम कहते हैं। मिडिल स्तर की कोशिकाएं लगभग आयताकार चौकोर होती है, और 1 से 5 लेयर कोशिकाओं से बनी होती है। टेपिटम की कोशिकाएं ये सबसे अंदर की भाग है, ये सबसे अंदर की भाग है, और इसकी कोशिकाएं लंबी, इसकी कोशिकाएं लंबी हो जाती है, जीवद्रव गाढ़ा हो जाता है, और केंद्रक अंतः विभाजन, सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के कोशिकाएं बहुकेंद्रीय हो जाती है। तो इनकी लंबी कोशिकाएं हो जाती है, अंतः सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के बहुकेंद्रीय हो जाती है। अभी यहाँ पे जो वॉल फॉर्मेशन के लिए कोशिकाएं विभाजित हो रही है, इसी के साथ साथ जो है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स भी विभाजित होता रहता है, और विभाजित होकर के वो माइक्रोस्पोर का निर्माण करेंगे। तो उस माइक्रोस्पोर के निर्माण में जो पोषण की आवश्यकता होती है वो बाद में मिडिल स्तर और टेपिटम की कोशिकाएं नष्ट होकर के उन्हीं विकसित होते हुए माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स के विकास में पोषण का कार्य करती है। इस प्रकार से स्पोरेंजियल वॉल का विकास होता है, जो 3 से 5 स्तर होते हैं, जिनमें मुख्य कौन कौन से हो गए? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। अब इसी के साथ साथ प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल भी विभाजित होता है। तो अब ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल ये सबसे पहले 2
या 3 सूत्री विभाजन द्वारा, माइटोटिक डिवीजन द्वारा डिवाइड होता है। और दीवार के फॉर्मेशन में भी जितनी विभाजन होती है वो सब माइटोटिक ही होती है, सूत्री विभाजन ही होती है। तो विभाजित होकर के 2 या 3 ढेर सारे स्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल पहले तो सब जुड़े होते हैं, किंतु बाद में अलग होकर के गोल हो जाते हैं। प्रारंभ में सभी संयुक्त, किंतु बाद में अलग होकर गोल हो जाती हैं। ठीक, अलग होकर के गोल हो जाती हैं। और इनमें से कुछ प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल नष्ट हो जाती हैं और जो बची रहती हैं उन्हीं के पोषण में सहायक हो जाती हैं। तो शेष जो बचा हुआ है, शेष बचे हुए माइक्रोस्पोर मदर सेल, अब ये क्या हो जाते हैं? फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल। फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाती है। और अब ये फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल सबसे पहले सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री, सूत्री यानी कि माइटोसिस डिवीजन द्वारा विभाजित होकर के, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के ये 4 माने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से या फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन बनाते हैं। ठीक, अब ये जो पॉलन ग्रेन बनेंगे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जो 4 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, इसमें एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री दोनों में थोड़ा अलग अलग होता है। एक बीजपत्री में फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल से स्पोर मदर सेल्स के बनने में प्रत्येक केंद्रक के विभाजन के साथ कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता जाता है। तो इस कारण जो चारों माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो एक तल पर आ जाते हैं, माने एक तल से चारों दिखाई पड़ते रहते हैं। ऐसे माने ये प्रारंभ में तो जुड़े रहते हैं और जुड़कर चारों के चारों जुड़े रहते हैं, इसको टेट्राड कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स टेट्राड। और जब सक्सेसिव टाइप का और सूत्री विभाजन होता है तो इसके द्वारा जो चारों
माइक्रोस्कोप होते हैं वो इस प्रकार से जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं कि चारों के चारों सामने से दिखाई पड़ते हैं। ऐसे टेट्राड को आइसोबाइलेटरल टेट्राड कहा जाता है। तो ये एक बीजपत्री पौधों में होता है जिसमें सक्सेसिव टाइप का विभाजन होता है और इनके द्वारा जो 4 माइक्रोस्कोप बनते हैं वो चारों के चारों एक तल पर स्थित होते हैं और चारों सामने से दिखते हैं। ऐसे टेट्राड को आइसोबाइलेटरल टेट्राड कहा जाता है। द्विबीजपत्री पौधों में पहले केंद्रक का विभाजन हो जाता है और जब 4 केंद्रक बढ़ जाते हैं तो इसके बाद इनकी कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो चारों के चारों स्पोर्स 4 दिशाओं में हो जाते हैं, एक इधर, एक ऊपर और एक पीछे। इस तरह से 4 दिशाओं में, और किसी भी तल से देखने पर आपको केवल 3 माइक्रोस्कोप्स सामने से दिखाई पड़ते हैं। ऐसे डिवीजन को साइमल्टेनियस टाइप्स का डिवीजन कहा जाता है। ऐसे डिवीजन को साइमल्टेनियस टाइप का डिवीजन कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, ये डिवाइड हुआ, केंद्रक डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ये फिर दोनों केंद्रक डिवाइड हो रहे हैं और फिर यहाँ पे इस तरह से डिवाइड होकर के 4 कोशिका वाला टेट्राड यानी 4 पालन ग्रेन बना लिया है। फिर इनके बीच ये भित्ति निर्माण हुआ और इस तरह से ये ऐसा टेट्राड बनता है। इस टेट्राड को टेट्राहेड्रल माइनर टेट्राड कहा जाता है। टेट्राहेड्रल माइनर का टेट्राड कहा जाता है। तो इस तरह से अब ये पूरे के पूरे शुरू में तो ये 4 के संयुक्त होते हैं, किंतु बाद में ये अलग हो जाते हैं। तो वैसे तो ये अलग अलग बनते हैं, लेकिन एरिस्टोलौकिया एलिगेंस नामक पौधे में 5 के 5 प्रकार के टेट्राड्स बनते हैं। अन्य टेट्राड को ये 5 माने 2 तो ये हो गए, 3 और हैं जिसमें क्रॉसित होता है। क्रॉसित माने 2 टेट्राड ऐसे और 2 टेट्राड उसके नीचे ऐसे, ये क्रॉसित हो डेकुसेट कहलाता है। ये पाया जाता है मैग्नोलिया में। इसी तरह से टी शेप्ड में क्या है, जैसे 2 टेट्राड ऐसे, जैसे ये दिखाया गया है, 2 टेट्राड ऐसे लंबाई में ऐसे स्थित हुआ है और 2 टेट्राड एक ऐसे नीचे फिर ऐसे नीचे, इसको टी शेप्ड कहते हैं। ये एरिस्टोलौकिया में ही पाया जाता है। फिर चारों टेट्राड एक के ऊपर एक के नीचे चारों एक लाइन में, इसको लीनियर टेट्राड कहा जाता है। ये पाया जाता है हाइलो। हाँ, परागकोश में जो टेट्राड बनते हैं वो पहले तो संयुक्त रहते हैं। तो जब किसी में वो सदैव संयुक्त रहते हैं तो ऐसे परागकण को कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर टाइफा, सारे के सारे संयुक्त होते हैं तो वो कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहलाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे टाइफा। तथा कुछ में परागकण संयुक्त होकर के विशेष संरचना पॉलिनियम का निर्माण करते हैं। ठीक बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताया। इसके नोट्स भी इस वीडियो के साथ उपलब्ध होगा।
और इसे प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा करके लिंक को क्लिक करेंगे, नोट्स आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।